तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है इसका डायमेंशनल फार्मूले के बारे में रिलेशन निकालना सीख रहे थे और उसको सीख चुके काफी हद तक और उस पर मैक्सिमम काफी प्रॉब्लम की मैंने प्रैक्टिस करा दिया है और उसको आप रिवाइज करिए। आपने नोट्स बनाए होगा, नोट्स बनाने के बाद जो है आप उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपसे प्रॉब्लम्स अब बनने लगेगी, उम्मीद है। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन में जो है डायमेंशनल फार्मूले का तीसरा एप्लीकेशन आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट या यूनिट कन्वर्जन ऑफ, ये एप्लीकेशन में इसका थर्ड एप्लीकेशन आएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखिए इसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए हमारा एक सिस्टम होता है, एक तो है जो अभी फिलहाल चल रहा है, ये एसआई सिस्टम होता है। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम कहलाता है। ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है ये, ठीक, इसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई के बाद एक सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में रहेगा, यानी लेंथ को इसमें लिया जाएगा सेंटीमीटर में, जी को ये ग्राम में, मास को किसमें लिया जाएगा ग्राम में लिया जाएगा और टाइम को किसमें लिया जाएगा सेकंड में लिया जाएगा। इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। इसका देखिए हम केस होता है, ये मीटर में हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम और ये हो जाएगा सेकंड। टाइम को किसी भी सिस्टम में जाएंगे टाइम को सेकंड में ही रखते हैं, ठीक, बात अलग है। बाकी आप चेंज किसी में करिए, सेकंड को मिनट में, आवर्स में, लाइट ईयर में, कहीं भी ले जाइए, ईयर में। इसका एमकेएस के बाद जो है एक सिस्टम होता है एफपीएस, फुट लेंथ को, यानी किसमें लेंथ को किसमें मेजर किया जाएगा फुट में, मास को किसमें मेजर किया जाएगा पाउंड में और इसको किसमें मेजर किया जाएगा सेकंड में, फुट पाउंड सेकंड। देखिए ये सिस्टम से सब मेनली भी आपको जो ज्यादातर चल रहा है ये एसआई और सीजीएस पूछेगा। सीजीएस बहुत छोटी यूनिट है, एमकेएस बहुत बड़ी हो गई थी, इन दोनों के बीच का एसआई सिस्टम निकाला गया है। एफपीएस भी इस बीच का था, पहले लेंथ को जो है फुट वगैरह में मेजर करते थे, ठीक है। अब फुट में कहीं कहीं मेजर करते हैं कुछ चीजों, जैसे किसी कमरे के नाप लेने और बोलते हैं ना इतने फिट का ये, इतने फिट का ये, इतने बाय 10 बाय 12 फिट का, वो फिट वहां पे चल रहा है। अब अगर कोई बहुत छोटी चीज मेजर करना है, आपको कपड़ा खरीदना है, कपड़ा आपको फिट में नहीं लिया जाएगा, उसको मीटर में लेते हैं, इतने मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.25 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, इस तरीके से आ गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो है ये लेंथ को जो है मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में। इंटरनेशनल सिस्टम में लेंथ को, जैसे ये लेंथ है ना, ये सेंटीमीटर, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। सीजीएस सिस्टम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, इसको सेकंड में। ग्राम वगैरह बहुत छोटे हो गए थे, इसलिए अभी बहुत छोटी चीजें, जैसे आप कुछ खरीदने जाइए, कोई बहुत महंगी चीज होती है, इतने ग्राम दे दो, इतने ग्राम दे दो, वो इतने ग्राम में रहता है, ठीक है। सोना खासतौर से खरीदने जाइए तो आपको ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। पहले तोला में चलता था, तोला जो होता है वो एक जो सोने का वो होता है एक तोला, वो तकरीबन 12 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन अब वो 10 ग्राम के करीब मान लिए गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो इनकी अभी भी जरूरत पड़ती रहती है। तो हमको एक यूनिट से दूसरी किसी, अब कोई चीज दे रखी है तो उसको, जैसे मीटर दिया है तो उसको हमको सीजीएस में ले जाना है, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, किलोग्राम दे रखा है जिसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर दे रखा है जिसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हर जगह चेंज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। इसमें जो सिस्टम है ये डायमेंशनल फार्मूले का हम लोग जो है सहारा लेके इसमें डायमेंशनल फार्मूले का सहारा लेकर के इसको कन्वर्ट किया जाएगा। डायमेंशनल फार्मूले का सहारा लेकर के इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूले का सहारा कैसे लेंगे। देखिए इसमें जो है हमने आपको बताया एक सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम है, चाहे इधर एमकेएस है इधर सीजीएस, ठीक है। एक सिस्टम में मान लेते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 u1 है, जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर, 20 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, सेंटीमीटर यूनिट हो गई उसकी, सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट, लेंथ को जो थोड़े खाली सेंटीमीटर दे रहे हैं, 20 सेंटीमीटर दे रहे हैं, 50 सेंटीमीटर दे रहे हैं। तो ये 50 और आगे ये पहला न्यूमेरिकल वैल्यू है 50, फिर आगे सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यानी ये n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये u1। उसके बाद जो है n2 दूसरे सिस्टम में जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। जैसे ये अब यहाँ पर मान लो 1 मीटर, ये 1 और ये मीटर,
1 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 1 की जगह कितना है, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। देखिए ये मीटर था, ये सेंटीमीटर में आ गया, यहाँ 1 था, यहाँ 100 हो गया। तो ये इस तरीके से एक आपकी जो एक सिस्टम से बदलेंगे दूसरे सिस्टम में जाएंगे, तो आप जब भी किसी कोई यूनिट दी हुई होगी उसको हमें चेंज करना होगा, दूसरे सिस्टम में जाएगी, तो हम जो दी हुई होगी उसको पहला सिस्टम मान लेते हैं जिसमें जाएगा ये, तो सब जगह n2 ही निकालना रहता है। तो हमारे पास ये n2 u2 इक्वल टू हो जाएगा n1 u1। तो हर जगह जब भी आप मीटर को सेंटीमीटर में या ग्राम को किलोग्राम में या किसी भी चीज को कन्वर्ट करेंगे, या मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। तो वही न्यूमेरिकल, भाई ये तो है ये मीटर में कह रहा है, सेंटीमीटर बताओ, ये क्लियर कर दिए। ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर है, अब आपको बताना है कितने, अब कितने नई यूनिट में 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये यानी n2 हर जगह निकालना रहेगा। n2 बराबर हो जाएगा n1 u1 अपान u2, ये हर जगह आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ये n2 n1। अब यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, जो भी यूनिट है इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखिए mLT के टर्म में। तो ये अब यहाँ पर ये पहले सिस्टम में नीचे भी mLT डाल दिए mLT। अब ये फर्स्ट सिस्टम में है तो ये 1 ये 1 ये 1, पहले सिस्टम में मास का, पहले सिस्टम में लेंथ का, पहले सिस्टम में टाइम का। ये दूसरे सिस्टम में 2 2 2, दूसरे सिस्टम में मास, तीसरे सिस्टम में या दूसरे सिस्टम में लेंथ, ये इतना। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं m2, यहाँ पर हो जाएगा m1 अपान ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा l1 अपान l2, और l2 कितना हो जाएगा t1 अपान t2। अब इसमें जो है मास की यूनिट रखिए जिसमें कह रहा चेंज करने के लिए, फिर इसका रखिए दूसरे सिस्टम में मास का रखिए, जैसे दिया हो वैसे रखते जाइए और सबको इक्वल कर लीजिए, अपने आप यूनिट कैंसिल होती चली जाएगी और आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी ये आ जाएगा। काफी सिंपल है। पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट बराबर हो जाएगा सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट। अब हमको सेकंड सिस्टम का n2 निकालना होगा, n1 u1 अपान u2, n1 u1 अपान n2 निकालना है, ये n1 ऐसे रहेगा, ये u1 अपान u2, अब फिर ये n1 ऐसे रहेगा, ये यूनिट जो लिखे जाएंगे mLT के टर्म में, क्योंकि हम किसी भी चीज का डायमेंशनल फार्मूला जो है किसके टर्म में देखे हैं, LMT के LMT थीटा ज्यादा रही है तो उसके टर्म में आप जैसा दिया हो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिख दिए, फिर उसको फिर ये m1 अपान m2 की तरफ और l1 अपान l2 की तरफ। यहाँ पहले सिस्टम में मीटर दिया है, दूसरे सिस्टम में आपको सेंटीमीटर में चाहिए, यहाँ सेंटीमीटर लिखो, यहाँ ग्राम है, दूसरे सिस्टम में कह रहा है केजी में चाहिए तो यहाँ केजी लिखिए, जो भी दिया यहाँ मिनट सेकंड में, अब आपको मिनट में बोला होता है मिनट लिखिए। तो अब ये इस तरीके का, बाकी की जो पावर्स आएंगी वो जो क्वांटिटी रहेगी फिजिकल क्वांटिटी, कहीं m की पावर 1 आएगा, कहीं l की पावर -1 आएगा, कहीं t की पावर -2 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला रखा जाएगा जो भी क्वांटिटी होगी, तो उससे ये पावर्स चेंज होती रहेंगी, लेकिन करने का तरीका ये है। एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक, लेकिन तरीका क्या है, तरीका यही रहेगा, ये फार्मूला मैंने आपका ये और ये निकालना, हर जगह आपको n2 ही रहेगा, n2 कैलकुलेट करना। ठीक, देखते हैं। चलिए देखिए, ठीक, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये अभी तो आप इसी तरीके से करने की कोशिश करिए जैसे आपको बता रहा हूँ। आगे जो है कहीं कहीं आप डायरेक्ट कर लेंगे, वो हम आपको सिखाएंगे और आगे भी अगली क्लास में सिखा देंगे। कुछ चीजें डायरेक्ट भी हो जाएंगी, कुछ चीजें इसके थ्रू हो जाएंगी। जैसे मान लेते हैं प्रॉब्लम लेते हैं, गिवन मान लेते हैं डेंसिटी कितना दे रखा है 150 ग्राम पर सीसी सीसी मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट इनटू, ये सीजीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम, कन्वर्ट इनटू ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये केजी में, ये सेंटीमीटर, सीसी मतलब क्या होता है, सीसी सेंटीमीटर, ये क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूबिक सेंटीमीटर।
चाहे क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखो, यानी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्यूब कह रहा है ना, क्यूब का मतलब 3 दफे मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर से यहाँ देखिए, यहाँ मीटर क्यूब लिख दिया, यहाँ पर c की पावर 3 भी लिख सकते थे, लेकिन आप जब भी इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको हर जगह cc लिखा मिलेगा, इसलिए मैंने cc लिख दिया, वरना cm का क्यूब भी लिख सकते थे। ठीक, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। ये हमारा n1 दे रखा है, n1 कितना दे रखा है, 150 ग्राम पर cc, ये इतना दे रखा है। इसको हमें SI यूनिट में लाना है, इसमें कन्वर्ट करना है, kg पर मीटर क्यूब में ये कन्वर्ट करके निकालना है। ठीक, kg पर मीटर क्यूब में ये इतना हमें, अब देखिए n2 u2 ये इक्वल हो जाएगा n1 u1, मैंने आपको बताया n2 ही निकालना रहता है, n2 इक्वल हो जाएगा n1 u1 अपान u2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर डेंसिटी का, ये किस चीज को कन्वर्ट करना है, डेंसिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया। देखिए डायमेंशनल फार्मूले का एप्लीकेशन है, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम, मास का हो जाएगा L3, यानी m L की पावर -3, यहाँ रख दीजिए m L की पावर -3, यहाँ भी m L की पावर -3। ये पहले सिस्टम में यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, ये दूसरे सिस्टम में है यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ये आ गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा n1, ये हो जाएगा m1 अपान m2, ये इसको ले लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा L1 अपान L2 की पावर -3, ये आ गया, ये n2 निकल के आ गया, n2 इक्वल टू आ गया n1, ये हो जाएगा n1, ये अब पे n1 गिवन है, तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 के प्लेस पे कितना दे रखा है 150 कितना गिवन है 150। मास पहले सिस्टम में दे रखा है, देखिए मास का ये पहला ये ग्राम में दे रखा है सेंटीमीटर को, ये हमारा मास किसमें गिवन है, ये ग्राम में दे रखा है, यहाँ ग्राम लिखिए। ठीक, डिवाइडेड बाई SI किस में ले जाना है आपको, केजी में, सेकंड सिस्टम में बताना ना, ये केजी में होना चाहिए, ये कह रहा है केजी में बताइए, तो सेकंड सिस्टम आपको केजी। फिर उसका लेंथ, पहले सिस्टम में लेंथ दे रखा है सेंटीमीटर, दूसरे सिस्टम में कह रहा है मीटर क्यूब में, यानी ये पहला सिस्टम ये, यानी यहाँ हो जाएगा cm, नीचे हो जाएगा मीटर। ठीक, और इसकी पावर कितना है -3। यहाँ तक अगर आप पहुंच गए, अब आप इनको बराबर करिए। अब देखिए किसी एक को कन्वर्ट करिए, ये कैंसिल होना चाहिए, चाहे ऊपर वाले चेंज करो चाहे नीचे वाले, अब किसी को भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई जरूरी नहीं नीचे वाले को आप चेंज करें ऊपर, जहां से आपको कन्वीनियंट लगे वहां से काम करो, क्योंकि इसमें टर्म कैंसिल करना है आप। जैसे ये ग्राम है, ठीक, नीचे केजी, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, यहाँ लिखिए 1000 ग्राम। ठीक, यहाँ पर ये सेंटीमीटर रहने दिए, ये मीटर है, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ये आ गया, और पावर -3। देखिए सेंटीमीटर ग्राम में कैंसिल हो गया, ये 150 डिवाइड बाई ये 1000 ग्राम, ये 1000 और 1/100, ये 1/100 है, पावर -3 है। देखिए जब भी ऐसा आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ, जब भी ऐसा आएगा 1/100 की पावर -3 है, तो आप इसको 100 लिख लो, आप इसको 1/100 को चेंज कर दिए, अंदर नीचे है तो ऊपर कर लो, साइन बदल दो। अगर 1/100 100 है तो ऊपर कर लो इसको, इसका साइन बदल दो, -3, ये -3 1/100 है तो आप 100 करके साइन माइनस से प्लस क्यूब हो जाएगा। अगर ऊपर होता फिर हमें चेंज करना होता तो उसको नीचे कर लेते, फिर साइन प्लस कर देते, क्योंकि साइन को चेंज करना है आपको, माइनस में आप नहीं कर पाइएगा। ठीक, ये प्लस करना होगा, प्लस करने के लिए अंदर की चीज को इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तब ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 100 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/50 1000 into 100, 3 दफे मल्टीप्लाई करना है, ये इतना हो जाएगा 100। ठीक, ये 100 ये 100 मल्टीप्लाई, ये 3 0 2 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1 2 3, ये बचेगा, तो 150 और इनटू ये कितना आ गया 1 2 3, 3 0 और लगा दिए, ये इतना 3 0, ये इतना आ गया केजी पर मीटर क्यूब में निकल के आएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया ना। अभी कोई डेसिमल नहीं है, हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट की तरफ जब भी चलोगे यूनिट प्लेस से, तो आप पावर प्लस में लिख लो 1 2
3 4 5, यहाँ डेसिमल लगा दो तो हो जाएगा 1.5। अब चाहे 0 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 0 लिखो, ये नहीं 150 लिखना है, बस पॉइंट लग गया। इस डिजिट के बाद अगर अब 0 होगा, इस डिजिट के बाद लास्ट वाले डिजिट के बाद, लास्ट वाले डिजिट के बाद 0 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कितने प्लेस बाय डेसिमल लगाया, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक, बात समझ आ गई। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए अब मान लेते हैं कन्वर्ट, ये प्रॉब्लम कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल। देखिए अभी हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको पीछे बता चुके हैं, इसको हम पढ़ाते वक्त 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं ये हम आपको बता चुके हैं डायमेंशनल फार्मूले में, यूनिट लिखते हो, लेकिन आप भूल गए होंगे। अभी पेज में पलट के देखिएगा, अभी कॉपी से पीछे पलट के देखना मत। देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब कन्वर्ट 1 अर्ग, अब अर्ग इनटू जूल, जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की या वर्क की, क्योंकि इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा। अब यहाँ आपको 1 दे रखा है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, n1 की वैल्यू आपको 1 दे रखा है, n2 u2 ये बराबर हो जाएगा n1 u1, और n1 हमारे पास कितना है 1 दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ये वाले निकालना, n1 into u1 अपन u2 ये इतना जाएगा, ये हमें बताया। यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिखा है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हमने आपको रटा दिया था कि इसकी जरूरत पड़ती ही रहती है, ये इतना, ये एनर्जी, चाहे एनर्जी ले लिए चाहे वर्क ले लिए, ये इतना एनर्जी भी दे रखा है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। तो ऊपर लिखे ml2t की पावर -2, नीचे भी ml2t की पावर -2, लेकिन यहाँ 1 1 लगा दो पहले सिस्टम में है, और यहाँ पर ये 2 2 लग जाएगा दूसरे सिस्टम में आ जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा n1, ये हो जाएगा m1 अपान n2, ठीक, फिर ये हो जाएगा l1 अपान l2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा t1 अपान t2, इसकी पावर -2 आ गया। समझ में आया? अब देखिए क्या कर रहा है, ये कौन सा सिस्टम में, सीजीएस, और एसआई सिस्टम में कितना होता है जूल, तो हमको सीजीएस से जूल में जाना है, यानी पहला सिस्टम सीजीएस में, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, n1 की वैल्यू 1 दे रखा है, ये सीजीएस में है, यानी मास को किसमें लिया गया होगा, ग्राम में, हमको किसमें ले जाना है, जूल में, यानी केजी में। ठीक, पहला सिस्टम यहाँ पर किसमें दे रखा है, लेंथ सेंटीमीटर में, दूसरा सिस्टम यहाँ आ जाएगा मीटर में, ठीक, इसका स्क्वायर, तीसरा चाहे सीजीएस एफपीएस कुछ भी हो, टाइम की यूनिट आ जाएगा, जब तक कि आपको मिनट या आवर में ना बोले कन्वर्ट करने के लिए, तब तक वो सेकंड ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, इसको चेंज करिए, ये हो जाएगा 1, अब चाहे ग्राम को चेंज करो चाहे केजी को, कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पर ये हो जाएगा, ग्राम को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि आपको ये ज्यादा इजी है ना, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000, ऊपर नीचे कहीं ये भी नहीं कि आप इसमें चेंज कर लिए नीचे, इसमें अगर ऊपर चेंज करेंगे क्या होगा, जहां आपको जैसे कन्वीनियंट हो उस हिसाब से चेंज करो। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ये मीटर, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये सेकंड, ये है सेकंड, ये, और इसकी पावर 2 है, इसकी पावर -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 1000 केजी नहीं रहेगा, 1000 ग्राम, 1 केजी 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो देखिए अब नीचे कितना है, ये आ गया 1/1000, यहाँ कितना है, इसको 2 दफे मल्टीप्लाई करना होगा, 1/100 into 100, पावर 2 लगा हुआ है ना, और ये सेकंड कैंसिल हो गया, चाहे इसको ऊपर कर लो तब भी 1 का पावर +2 कर लो तो 1 ही आ जाएगा ये।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है, तो नीचे कितना हो गया 10 की पावर 7 और ऊपर कितना आ जाएगा 10 की पावर -7 जूल आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हमने आपको ऐसे बताया था कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। बात वही आ गई ना, ये हमारा क्या निकल गया 1 अर्ग निकल के आ गया, 1 अर्ग 10 की पावर -7 और हम क्या बताए थे 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। तो 1 अर्ग निकालेंगे, ये 1 चाहिए आपको तो इसको भेज दीजिए इधर, ये 1/10 की पावर 7 आ जाएगा, 1/10 की पावर 7। तो फिर 1/10 की पावर 7 को ऊपर करेंगे तो 10 की पावर -7 जूल बराबर हो जाएगा, वही चीज है ना। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग या 1 अर्ग में 1 अर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। ठीक, 1 अर्ग इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 10 की पावर -7 जूल। बताया आपको कैसे निकालोगे, इसको नीचे ले लीजिए, आपको 1 अर्ग चाहिए ना, यहाँ पे 1 लिखिए, इसको भगा दीजिए नीचे, इधर भगाइए तो 1 बचेगा, यहाँ ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई इधर आकर के नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस होता है इधर आके साइन के साथ चेंज होकर के इधर आ जाता है 1/10 की पावर 7 इसको ऊपर ले लीजिए 10 की पावर -7 हो जाएगा, तो 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। इस तरीके से कन्वर्ट करता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए। देखिए ये मैंने आपको एकदम सिंपल बताया, जो कि आप जानते भी थे पहले से। थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं आप। देखिए अब जैसे मान लेते हैं, चलिए इसको भी आप जानते हैं, ये 1 कैलोरी, कैलोरी भी वर्क एनर्जी यूनिट है। 1 कैलोरी, कैलोरी जूल अर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और न्यूटन मीटर, ये आपको बता रखे हैं। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट, 1 कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी की यूनिट, एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, where 1 जूल इन्होंने दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं थी। where प्रॉब्लम इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, where 1 जूल इक्वल टू आ जाएगा 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये इन्होंने लिख के दे दिया, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं थी। आप जानते हैं ये डायमेंशनल फार्मूला है, ml2, ये नीचे t है, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -2, और आपको सब डायमेंशनल फार्मूला हर जगह दिया नहीं रहेगा, आपको पता होना चाहिए। सपोज we employ a system of units, in which the unit of mass, alpha kg, unit of length beta meter, the unit of time is gamma second, so that a calorie has a magnitude, so that
अब कैलोरी हैज a magnitude, कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड 4.2, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2 in terms of the new system, in terms of the new system, in terms of the new system। ठीक, ये दे रखा है। अब इसको हमें चेंज करना, करेक्ट यूनिट कितना 4.2 जूल दे रखा है। एक कैलोरी, 1 कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, एंड इट इक्वल्स टू 4.2 जूल। मैंने आपको ये यूनिट जब भी इसका बताया था, इससे पहले भी एनर्जी बताया था रखा, वहां भी बता रखा। अगर आप पेज पलट के देखिएगा तो वहां भी लिखा होगा, जहां भी वहां भी कितना लिखा होगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल लिखा होगा, 1 कैलोरी इक्वल टू लिखा होगा, आप देखिएगा। अब उसको हमें मान लीजिए करेंगे नए सिस्टम में लाइए जिसमें लेंथ को और मास को इस हिसाब से मेजर किया जा रहा है। तो N2U2 ये इक्वल हो जाएगा N1U1। ठीक, हमें N2 निकालना है, हमने आपको बताया हर जगह N2 ही निकालना होता है, N1U1 अपॉन U2। ठीक, N1 की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 4.2 जूल की वैल्यू, 4.2 जूल ये इतना दे रखा है, ये N1 की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। ये वर्क है, एनर्जी, एनर्जी डायमेंशन फार्मूला अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया mL2T-2, यहाँ लिखा जाएगा mL2T-2, ये लिख देंगे। नीचे भी ये लिखा जाएगा mL2T और -2, और यहाँ पर ये पहले सिस्टम में 1 1 लगा दो, दूसरे ये यहाँ पर दूसरे सिस्टम में यहाँ 2 2 लगा दी, ये ऐसा रहेगा। अब N2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये 4.2 है, इसको लिखे M1 अपान M2। अब इनकी पावर्स को एक साथ लिखे L1 अपान L2 के होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा T1 अपान T2 की पावर -2, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर 1 जूल इक्वल टू 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड, 1 kg दे रखा है, 1 kg मीटर स्क्वायर 1 सेकंड स्क्वायर, यानी 1 1 लेना है। यहाँ पर आपको कितना लेना है 1, जो भी आ जाएगा। यहाँ कितना दे रखा है अल्फा kg, ये 1 kg है। ठीक, ये अल्फा kg। नीचे आप सेकंड सिस्टम जिसमें ले जा रहे हैं ना, कह रहा है सपोज वी employ a system of units in which the unit of mass is alpha kg। अब इसको अल्फा kg लिखना है। लेंथ हमारे पास 1 मीटर गिवन है, इसको कह रहा है बीटा मीटर लिखना है, बीटा मीटर लिखिए, इसकी पावर 2। यहाँ पर T1 पहले 1 सेकंड है, अब कह रहा है कि कितने सेकंड लेना है, गामा सेकंड लेना है। सेकंड सिस्टम में गामा सेकंड, देखिए ये कैंसिल होना चाहिए यहाँ, ये kg ये नहीं कैंसिल होगा तो आप याद रखिए अपने किससे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 4.2 1 अपान अल्फा है, इसको ऊपर ले चलेंगे अल्फा की पावर -1 हो जाएगा। 1 अपान बीटा है, इसको ऊपर ले चलेंगे बीटा की पावर -2 हो जाएगा। 1 अपान गामा है, ऊपर ले चलेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 अपान गामा। मैंने आपको बताया कि जब भी अगर 1 अपान गामा है, अगर इसको ऊपर ले चलेंगे इसकी वजह से यहाँ हम ले गए बीटा की पावर -2 हो गया, बीटा की पावर -2, ये नीचे बीटा की पावर 2 था, यहाँ नीचे गामा की पावर -2 है, इसको ऊपर ले चलेंगे गामा की पावर +2 हो जाएगा, यहाँ -2 नहीं जाएगा, ये गामा की पावर +2। ठीक, और यही अपने कर रहा था, प्रूव करिए। ये प्रूफ इसने आंसर खुद ही दे रखा था, इसने कहा कि आप प्रूव करो कि ये इतना होगा। तो देखिए आ गया 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 गामा की पावर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये निकल के आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है ये डायमेंशनल फार्मूले का हम एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे। आगे हम और दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आप ध्यान से जो है देखिए, तो इसमें क्या जरूरत पड़ रही है अपने को जरूरत जो पड़ रही है वो डायमेंशनल फार्मूले की। N2U2 बराबर N1U1, N2 कैलकुलेट करना है, और N1 गिवन ही गिवन रहेगा हर जगह, और U1 और U2 यूनिट लिखना है। यूनिट मतलब यहाँ पर आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। अब उसको मास के साथ ले लो जो भी पावर है, और केजी उसको लेंथ को लेंथ के साथ रखो, और टाइम को टाइम के साथ रख करके उसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, और आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये है, अगर डायमेंशनल फार्मूला कोई ऐसा टर्म आ गया जिसमें अभी हमने डेंसिटी लिया, एनर्जी लिया, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, फोर्स जनरली ऐसे ही रहता है, लेकिन चेंज करने कुछ भी चेंज किया जा सकता है। जितनी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी आप
उसकी यूनिट चेंज करवाएगा किसी भी सिस्टम में। ज्यादातर तो यूनिटें मैंने आपको जितना बताया डायमेंशन फार्मूला लिखते वक्त सब किसमें बताया है, उसमें एसआई सिस्टम में बताया है। अब उसको चेंज करना होगा तो बता देगा किसमें किसमें चेंज करना है, क्या फर्क पड़ेगा। चलिए एक नेक्स्ट कॉलम लिखते हैं और देखते हैं हम लोग। देखिए द वैल्यू ऑफ ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको छोड़िए, इससे पहले एक छोटी सी और ले लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन due to the value of acceleration due to gravity is 980 centimeter per second square, ये दे रखा है। what will be its value, what will be its value if the unit of length, if the unit of length in kilometer and time in minute। अब कह रहा है सेकंड में बताइए, मिनट में बताइए। देखिए हमने आपको बताया न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे पहले गिवन रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, एक्सेलरेशन, जिसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है। कितना दे रखा है n1 दे रखा है 980, लेंथ को सेंटीमीटर में दे रखा है, टाइम को इन्होंने सेकंड में दे रखा है, टाइम को सेकंड का स्क्वायर ये दे रखा है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इन किलोमीटर। कह रहा है कि अगर लेंथ को ये सेंटीमीटर है, मीटर में भी नहीं, कह रहा है किलोमीटर में नापे, और टाइम को कह रहा है सेकंड में नहीं मिनट में रखो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इनको बोलिए बिल्कुल ओके है। n2u2 इक्वल टू n1u1। आपको एक सिंपल सा फार्मूला होता है, इसको जहन में रखिए। n2 बराबर हो जाएगा n1, u1 अपॉन u2, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए n1 रहेगा। यहाँ में आप क्या होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उससे एप्लीकेशन lt पावर -2, यहाँ भी नीचे भी लिखो lt पावर -2। मैंने आपको बताया ये पहले सिस्टम में 1 है, तो इसमें सब जगह 1 लगा दिए। ये सेकंड सिस्टम में 2 लगा दिए, ये n1। अब यहाँ पर ये n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है 980, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए। यहाँ पर ये L1 अपॉन L2 और ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 पावर -2, ये आ गया 980। पहले केस में लेंथ दे रखा है सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में लिखिए। ये कह रहा है लेंथ को किलोमीटर में बताओ, यहाँ लिखो किलोमीटर। फिर कह रहा है टाइम यहाँ पर पहले में सेकंड है, दूसरे कह रहा है मिनट में बताओ, लिखिए यहाँ पे मिनट, ठीक है मिनट, और ये हो जाएगा सेकंड, तो इसकी पावर -2। अब इनको इक्वल करो, इक्वल ऐसा करो कि कैंसिल हो जाए। 1980 ये और ये सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रख दिए। ये एक मीटर, ये किलोमीटर है। पहले किलो को हटाओ, किलो मतलब 10 पावर 3 यानी 1000। फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। पहले 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर 1000 ये मीटर। अगर 1 किलोमीटर हटेगा तो आपको 1000, ये कितना आ जाएगा 1, ये यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक। पहले आप समझिए इसको, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर आ जाएगा, 1000 मीटर आ जाएगा। लेकिन हम मान लो वहां नीचे 1000 मीटर भी लिख देते हैं, तो हमको 1000 मीटर नहीं चाहिए, हमको सेंटीमीटर में चाहिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 इतने मीटर है, इसमें कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर का, ये मीटर में कन्वर्ट किया 1000 इनटू मीटर को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ये इतना, और ये यहाँ पर अब सेंटीमीटर लिखे, यहाँ सेकंड, यहाँ मिनट, यहाँ पर मिनट। अब ये सेकंड है, अब कैंसिल करना, चाहे इसको लिखे चाहे इसको, ये ऊपर सेकंड लिखे नीचे मिनट। अब सेकंड कैंसिल होना चाहिए। 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड, ये 60 लिखे, पावर -2। देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल, यहाँ पर सेंटीमीटर कैंसिल। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को आप सॉल्व कर लिए, ये 980 है डिवाइडेड बाय
ये कितना हो जाएगा 10 की पावर, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। यहाँ 1/60, 60 की पावर -2 है, तो हमने आपको बताया इसकी पावर को +2 करना है। तो +2 कैसे करोगे, अंदर की जो भी चीज है उसका उल्टा कर दो। अगर ये 60 ऊपर होता तो 1/60 कर देते हैं, 1/60 है जिसको 60 को ऊपर ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 60 की पावर 2 आ जाएगा। अब इनको आप सिंप्लीफाई करिए, 980 इंटू 60, ठीक, डिवाइड बाई 10 की पावर 5, तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 की पावर 2 बचेगा, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -2। अब 6 36 और 98 को मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने में जितना आ जाएगा वही आंसर लिख दिया, तो वो आंसर हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इसका आंसर मैं आपको देख के बताता हूँ, ये आ जाएगा 3 पॉइंट, ये हमने आपको बताया, ये आ जाएगा 10 की पावर -2, यानी आ जाएगा 353 आ जाएगा इतना। अब ये इसको ये हो जाएगा 3.53 आ जाएगा, 3.53 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक। ये मैंने आपको जो है बता दिया किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन करेंगे। इस पे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आगे इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से यूनिट का कन्वर्जन होता है। आज क्लास में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में अभी हम यूनिट कन्वर्जन के बारे में और डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल में और चीजें बताएंगे।